नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वफ़ी मुक़ाम आखर बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से आज महफिले इसाले सवाब बुलंदी दरजात बराए मरहूम चौधरी मुश्ताक जो दुनिया से चले गए, खालिक कायनात की बारगाह में दुआ है मौला करीम मोहतरम चौधरी मुश्ताक मरहूम जो जहानी फानी से कूच कर गए, खालिक कायनात उनकी बख्शिश फरमा के दरजात बुलंद फरमाए और उनके बेटों को चौधरी इश्तियाक साहब, इशफाक भाई, हयात साहब, इम्तियाज साहब और जुमला उनके अहबाब, उनके सोगवारान में उनकी बेटी जो भी अहबाब दुनिया से उनके जाने के बाद दुआएं करेंगे। अल्लाह करीम इन तमाम औलाद को सब्र जमील अता फरमाए और जितने भी उनके रिश्तेदार, उनकी बरादरी, उनके दोस्त अहबाब, उनके कज़न, उनके चाहने वाले, मिलने वाले जितने भी अहबाब, उनकी फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं, अल्लाह करीम सबको सब्र जमील अता फरमाए। सामीन मोहतरम माशाअल्लाह चौधरी मुश्ताक मरहूम अच्छे अंदाज में उन्होंने जिंदगी गुजारी और माशाअल्लाह उस दौर में उन्होंने ग्रेजुएशन की और अच्छे अंदाज में जिंदगी को आगे लेके बढ़े। अल्लाह करीम उनकी ये खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। सामीन मोहतरम हर महफिल में जहां भी हम जाते हैं, बिलखुसूस ऐसी महफिल में कि जहां दुआ बराए बुलंदी दरजात हो, हमें इस बात का एहसास होता है और इस बात का ये अंदाज होता है कि ऐसी महफिलों में रस्मन जाने की बजाय इंसान मकसद को लेकर चले। इसमें कोई शक नहीं कि वो बाप और वो माँ कि जिसका वजूद घर में बाइस बरकत है, वो बाप वो माँ कि जिनको देखने से भी अल्लाह अजर अता फरमाता, वो माँ और वो बाप कि जिनकी खिदमत में भी अल्लाह ने अजर अता फरमाना, वो माँ और वो बाप कि जो घर में होते हैं तो घर में रौनकें होती, जब उनका वजूद बुढ़ापे में भी घर में हो तो घर में बरकतें होते, आंगन हरा भरा होता है, बाग ताजा होता है,
हर सू ठंडी हवाएं नजर आती हैं, हर सू सब्जा दिखाई देता है। और ये इस्लाम की ब्यूटी खूबसूरती है कि माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत की जाए, और जब दुनिया से चले जाए ये रिश्ता ऐसा अजीम रिश्ता है कि जाने के बाद भी कायम है। जब तक हयात है उनकी खिदमत करते रहो और जाने के बाद उनके लिए दुआएं करते रहो। ये जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, इस्लाम की खूबसूरती ये है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इस उम्मत को आला दर्जा दिया कि ये उम्मत आला है, बड़ी आला है। आगे रीजन बयान की कि आला होने की रीजन ये है, ये नेकी का हुक्म देती है, ये खैर के काम करते हैं, ये भलाई के काम करते हैं, ये नफा के काम करते हैं। तो मुसलमान की जिंदगी से लोगों की खिदमत का चश्मा फूटता है, लोगों की फलाह करते हैं, भलाई करते हैं, खैर करते हैं, नेकी के कामों में ताउन करते हैं और अपनी जात से नफा पहुंचाते हैं। ये खालिक के कायनात का पैगाम है। इस उम्मत का जो दर्जा बुलंद है उसमें राज ये है कि मोमिन की जात मोमिन के लिए नफा बख्श हो। तो हम में से हर कोई दूसरे की हेल्प करना, उसके काम आना, इस वजह से नेकी को दुनिया में आम करते हैं। और जब दुनिया में इंसान ये नहीं कि पैदा हुआ तो उसके साथ भलाई शुरू हो गई, मौत हो गई, भलाई खत्म हो गई। जब बच्चा मां के पेट में आता है तब से नफा शुरू हो जाता है, भलाई शुरू हो जाती है, ख्याल शुरू हो जाता है। और जब ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, कब्र में चला जाता है, भलाई का सिलसिला फिर भी जारी रहता है, फिर भी जारी रहता है। जिस सूरत में दुआ की सूरत में, ख्याल की सूरत में, बुलंदी दरजात की सूरत में, तो ऐसी औलाद जो जाने के बाद अपने वालिदैन के लिए नफा का बाइस हो, वो खुदा को भी पसंद है, उसके मुस्तफा को भी पसंद है। कि जाने के बाद भी आपकी औलाद आपके लिए सदका जारिया है। और ये कब पॉसिबल होगा कि जब औलाद को दुनिया में सब अच्छा देने के साथ आप उनकी ऐसी तरबियत करेंगे, ऐसा उनकी तरबियत होगी कि जाने के बाद वो आपके लिए दुआओं का इंतजाम करेंगे। वो दुआ वालिदैन के लिए, जाने वालों के लिए नफा बख्श हो। सामीन मोहतरम, ये जाना तो है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे कोई 70 साल की उम्र में जाए, 100 साल की उम्र में जाए या 40 साल की उम्र में जाए, जाना तो है। रब्बे कायनात का ये फरमान है कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अब सवाल ये है कि जब आप किसी की वफात की खबर सुनते हैं, आपकी डेथ की खबर सुनी आपने किसी की, तो आपकी जुबान से अल्फाज निकलते हैं, इन्ना जब भी आप वफात की खबर सुनते हैं तो आपकी जुबान से ये जुमले निकलते हैं। कभी आप अनपढ़ है, जाहिल है, पढ़ा लिखा है, ताजिर है, बिजनेसमैन है, अमीर है, गरीब है, जब भी वफात की खबर सुनते हैं तो लबों से कलिमात निकलते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी को तर्जुमा आए या ना आए, कलिमात यही निकलते हैं। कुरान पाक की हजारों आयात में कोई और नहीं पढ़ते, आप ये कलिमात अदा करते हैं। इसका माना क्या है कि जब वफात की खबर सुनी, आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग हो गया, यकीन पुख्ता हो गया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम आए भी अल्लाह की तरफ से थे और उसी की तरफ लौट के जा रहे हैं।
जिसकी तरफ से आए हैं उसी की तरफ लौट के जा रहे हैं। ये नहीं कि आए कहीं और से है जा कहीं और रहे हैं, ऐसा नहीं। जहां से आए हैं वहीं पे लौट के जाना है। आप अपने घरों से इस महफिल में आए तो थोड़ा वक्त गुजार के घरों में वापस चले जाएंगे। तो सामईन मोहतरम, बिला कश्मी हो बिला मिसाल, जब इंसान सफर करता है, बाहर जाता है, सफर की थकावट होती है, एहसास होता है मुमकिन है खाना ना मिले, मुमकिन है पानी ना मिले, मुमकिन है नींद पूरी ना करे, मगर इंसान का ख्याल होता है जब घर जाऊंगा खाना भी खा लूंगा, आराम भी कर लूंगा, सुकून भी मिल जाएगा, क्योंकि घर से निकला था घर में आ रहा है। तो बंदा मोमिन उसकी जिंदगी से है कि वो मौत का खौफ दिल में ना रखे, ख्याल पुख्ता हो कि जिस खालिक ने जिंदगी दी है वही खालिक मौत अता फरमा रहा है, वो अल्लाह अपने पास बुला रहा है। तो आप सामईन मोहतरम ये तसव्वुर कितना पुख्ता है कि जिस अल्लाह ने भेजा उसी अल्लाह ने अपने पास बोली, उसी अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। अब जाना तो है, तो मौत का गम व खौफ की बजाय इंसान की जिंदगी की तरजीह ये हो कि उसने जब वहां जाना है तो किस मुंह से जाना, जब वहां जाना है तो क्या लेके जाना, जब वहां जाना है तो कौन से रंग के साथ जाना है। फिक्र इस मरने की नहीं होती, फिक्र होती है जाना कैसे है, मरना कैसे है। तो सामईन मोहतरम, दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह ने मौत और जिंदगी को तख्लीक फरमाया। और लोग समझते हैं कि मौत का जायका चख लिया तो सबका जायका एक जैसा है, सबकी जिंदगी भी एक जैसी। अगर सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं तो सबकी मौत एक जैसी कैसे हो सकती है। सबकी जिंदगी अपनी अपनी, रंग अपना अपना, अंदाज अपना अपना, तो मौत भी अपने अंदाज की होगी। अल्लाह जी खलक़ल मौत वल हयात, आगे फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें जिंदगी दी। अब बंदाए मोमिन ये ना समझना कि तू दुनिया में आया है, तेरी वक्त कोई नहीं, तेरा स्टेटस कोई नहीं, तेरा मकाम कोई नहीं। रब्बे कायनात ने फरमाया उस दुनिया में आया है और तेरे आने का एक पर्पस है, तेरे आने का एक मकसद है। वो मकसद जो तुम्हें अल्लाह ने दिया वो अल्लाह की बंदगी है, वो अल्लाह का जिक्र है। तो जो मकसद को पूरा करके जाता है वो खुशी से जाता है, जो मकसद पूरा ना करे वो गम और अफसोस से जाता है। तो अल्लाह ने इंसान को पैरामीटर दिया, इंसान को एक पूरा रोड मैप दिया, जिंदगी का उसूल दिया कि यूं तुमने जिंदगी गुजारनी है। अगर तुमने कामयाब गुजारी अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं फरमाया अक्सरुल अमला कि ज्यादा अमल, क्योंकि अल्लाह को ज्यादा अमल पसंद है, मगर यहाँ बात है क्वालिटी किसकी बोलिए, क्वालिटी। अहसनु अमला, अल्लाह ने अक्सर नहीं फरमाया, अहसन फरमाया। अब देखिए अहसन अमल क्या है दुनिया में। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर जो नमाजें फर्ज की हैं वो कितनी है? 5। रमजान के रोजे 29 या 30, ज़कात 2.5% साल के बाद, हज फर्ज जिंदगी में एक बार, हज एक बार फर्ज, ये गिनती है, हज एक बार फर्ज है। ज़कात पूरा साल गुजरने के बाद 2.5% फर्ज है। नमाज दिन में बोलिए 5 और रमजान का महीना रोजे क्या है मुसलमान पर गिनती, नमाज में भी गिनती है, ज़कात में भी गिनती है, इबादत में गिनती है, और ये सारी गिनती है। तो सामईन मोहतरम, जब उसूल ये है किसी को चीज कोई गिन कर दी जाए तो बदले में गिन कर ली जाए, ये उसूल है कि नहीं। मैंने गिन के आपको जो चीज दी, जो चीज गिनी जाती है गिन के वापिस ली जाती है, और जिस चीज को तोला जाता है उसे तोल के वापस लिया जाता है। आपको अमाउंट दी गई जितनी भी अमाउंट आप गिन कर लेंगे, अगर चावल का तोड़ा मिला है तो वो गिनेंगे नहीं, वो तोले। और जो कपड़ा है उसकी पैमाइश होती है, इतना मीटर है, किसी चीज की पैमाइश होती है, किसी चीज की गिनती होती है, और किसी चीज को तोला जाता है। उसूल ये है, या तोला
बदले में पैमाइश होगी और गिनती के बदले में गिनती। मगर आखिरत में जो हमारा हिसाब हो रहा है गिनती के बदले में गिनती नहीं है कि इतनी गिनती थी बदले में ये दो, इतना दिया था बदले में ये दो। आखिरत में है मीज़ान। बोली क्या है? मीज़ान। वहां पर अमल तोले जाएंगे। दुनिया में गिनती के बदले में गिनती है, तोलने के बदले में तोलना है, पैमाइश के बदले में पैमाइश है। मगर आखिरत में हिसाब को तोला जाएगा, मीज़ान पर तोला जाएगा। तो सामईन मोहतरम, जब मीज़ान पर तोला जाएगा मकसद ये है अहसन व अमला रब्बे कायनात की जात। गिनती को देखना, गिनती पर जोर देने वालों, जब अमल लेकर जाओगे तो अमलों में रद्दी लेकर ना जाना, अमलों का अहसन अमल लेकर जाना, हुस्ने अमल लेकर जाना। और हुस्ने अमल लेकर जाओगे अमल थोड़ा भी होगा कबूल ज्यादा होगा। कुछ ज्यादा कर लिया और रद्दी ले गए, हुआ कुछ नहीं। इसलिए नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, आपकी जैसी नियत होगी वैसा अजर मिलेगा। तो हुस्ने नियत ये है, हुस्ने अमल ये है, अमल जब आप करें तो खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए। इसलिए फमन लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अक्सर अमलानी का अहसनु अमला, अमल अहसन कैसे होता है? अब जब हम वजीफा करें नियत ये हो कि हमें घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए या औलाद मिल जाए। वजीफा तो कर लिया मगर दिल में क्या ख्याल है वो चीजें मिल जाए। एक ये अमल है, नमाज पढ़ रहा हूँ, एक ही अमल है नमाज पढ़ूंगा तो मुझे अल्लाह ये भी देगा वो भी देगा, ये नियत है। तो और अल्लाह से नहीं मांगना तो किससे मांगना? ये नियत भी ठीक है, वजीफा करे अल्लाह इसे अदा करे। और दूसरा ये है कि आप जब कोई अमल करते हैं उस अमल में अपनी जात को निकाला, अपनी जात को निकाल कर आपका ख्याल ये है ये अमल अल्लाह के लिए। किसके लिए? बोलिए। दूसरा इंसान ये है कि मैं नेकी करूंगा, लोग मेरी वाह करेंगे, लोग कहेंगे बड़ा सखी है, बड़ी खिदमत करता है। दिल में ये ख्याल आया, मुमकिन अल्लाह अजर भी देगा मगर अपनी मैं भी इंसान के अंदर आ गई कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, या मुझे ये मिल जाए। जो मांगने वाला उसका अमल भी है, लोगों को दिखाने वाला उसका अमल भी है, मगर एक कैटेगरी वो है, वो कैटेगरी है जब वो ज़कात भी देते हैं, वो कहते हैं मौला तेरे हुक्म की तामील कर रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के फर्ज को अदा करते हैं, रोजा रखते हैं, तकवा के लिए करते हैं। एक बंदा वो है जिसकी जिंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए गुजरती है। जो अमल रज़ा के लिए होता है वो थोड़ा भी हो तो अजर ज्यादा मिलता है। सुभान अल्लाह। अहसन अमल अल्लाह कहता है। तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। अल्लाह फरमाता है अहसन अमल, अच्छा अमल, उसने अमल चाहिए। इसलिए इंसान को ये सोचना चाहिए कि हुस्ने अमल क्या है। हुस्ने अमल ये है जो अमल किया जाए अल्लाह की रज़ा के लिए। जब इंसान की कैटेगरी ये हो जाती है तो अल्लाह उससे राजी हो जाता है। इसलिए सामईन मोहतरम, अल्लाह को जिंदगी और मौत अता फरमाई और अल्लाह ने फरमाया अल्लाज़ी खलक़ल मौत, पहले फरमाया मौत को तख्लीक किया फिर जिंदगी को। इसकी बड़ी उलमा ने तफसीरें बयान की हैं जो मैं तफसीर अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये है अल्लाह ने पहले जिक्र किया किसका? बोलिए। ज़ाहिरी तौर पर तो पहले हम पैदा हुए, मौत हमारे बाद है ना, पहले हम पैदा हुए उसके बाद मौत है। होना ये चाहिए अल्लाह फरमाता कि मैंने हयात को और मौत को पैदा किया, मगर अल्लाह ने फरमाया मौत को हयात को पैदा किया। एविडेंटली मैं और आप पैदा पहले हुए, मौत हमें बाद में आएगी। लेकिन अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने खलक़ल मौत वल हयाता, मौत और हयात को पैदा किया और साथ फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। दूसरे मकाम पर हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मौत को सारा खाना है, ये मौत का जायका है। बोली क्या है? जायका होता है थोड़ी देर के लिए और जायका होता है किसी चीज को चखना। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मौत मिट जाने का, खत्म होने का नाम है। फरमाया मौत एक जायका है और जायका थोड़ी देर के लिए होता है। आप कुल्ली कर लेंगे जायका खत्म
हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मौत एक जायका है, तो हर फल का अपना जायका है, हर मशरूब का अपना जायका है, हर खाने का अपना जायका है। इसी तरह मरने वाला जब मरता है, लोगों ने कहा मौत एक जायका है, सबने जायका चखना है। जायका तो है मगर सामईन मोहतरम गुनहगार मरेगा, उसकी मौत का जायका और होगा, नेकोकार मरेगा जायका और होगा, कंजूस मरेगा उसका जायका और होगा, सखी मरेगा जायका और होगा। लोगों को अज़ियत देने वाला, क्या देने वाला बोलिए, अज़ियत देने वाला, लोगों के हुकूक पे डाके डालने वाला, लोगों की जमीनों पे कब्जे करने वाला, लोगों को कत्ल करने वाला मरेगा, उसका जायका और होगा। लोगों से मोहब्बत से पेश आने वाला, उनकी खिदमत करने वाला, उनकी इस्लाह करने वाला, उन पे माल खर्च करने वाला, जब वो मरेगा जायका और हो। मजलूम का जायका और है, जालिम का जायका और एक जायका है, मगर जायके में बोली क्या है, डिफरेंट है। मजलूम का जायका और है, जालिम का और है। सामईन मोहतरम जालिम बनकर जो जिएगा, लैंड माफिया बनकर जिएगा, लोगों को कत्ल करने वाला जिएगा, लोगों का जीना मुश्किल करने वाला जब जीता है, जब वो मरता है, उसका जायका और होगा, लोगों के काम आने वाले का जायका और होगा। इसलिए एक तरह का जायका ना समझे, जिस तरह जिंदगी एक जैसी नहीं तो मौत भी एक जैसी नहीं है। अल्लाह ने पहले फरमाया मौत और फिर फरमाया जिंदगी। इसकी सूफियाना तफसीर में ये है कि हम जब कोई काम करते हैं तो हमारे सामने होता है पैसा कमाऊंगा तो अल्टीमेट क्या लूंगा, घर लूंगा। हम जीते हैं मुस्तकबिल के लिए, किसके लिए बोलिए, हमारे माइंड में हमारा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर, वी वांट टू लिव ब्राइट फ्यूचर। हम चाहते हैं कि रोशन मुस्तकबिल हो। हम पैसा कमाएंगे, एक पर्पस है, कामयाबी करना, पैसा कमाएंगे, रिस्क अल्लाह देगा, माल लेंगे, गाड़ी लेंगे, कुछ लेंगे, ये है, हम ये सोचते हैं। मगर इंसान को ये आयत करीमा पैगाम देती है, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, बंदे तू जिंदगी को बाद में सोच, पहले अपनी मौत को सोच। जिंदगी को बाद में सोच, मौत को पहले सोच। ये सोचते हो कि मैं 5 साल के बाद ये कर लूंगा, ये भी तो सोच, मैं अगले मरहले मर भी तो सकता। ये भी सोचो कि 10 साल के बाद मेरा प्लान ये है, चलो प्लान करो, नो प्रॉब्लम, मगर ये भी तो प्लान करो अगला सूरज मुमकिन है मैं ना देखूं। मौत को पहले रखो। जब इंसान अल्लाज़ी खलक़ल मौत, जब इंसान की जिंदगी के पेश नजर मौत होती है, तो बिलीव मी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप मुझे कहिएगा, जब इंसान की जिंदगी के सामने मौत हो तो क्या वो जुल्म करेगा? बताएं तो सही। उसकी लाइफ बदलेगी, उसकी लाइफ में प्रॉपर चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। कब कि जब उसके सामने ये होगा कि इसका हिसाब किसने देना है, तब मौत जब तुम्हारे सामने होगी तो फिर हराम कमाई नहीं करोगे, फिर लुकमाए हलाल खाओगे, लुकमाए हलाल कमाओगे। जब मौत सामने होगी तो जबर नहीं करोगे, जुल्म नहीं करोगे, लोगों का हक नहीं खाओगे, ना हक कत्ल नहीं करोगे। क्यों? मौत सामने है। इंसान समझता है कि मेरा प्लान दिस एंड दैट, मेरा प्लान है, मगर एक प्लान ये भी तो है कि जिंदगी की सांसें रुक गई तो आगे की बनेगा। हम कहते हैं कि हमारा आने वाले सालों में क्या बनेगा। मोमिन के लिए ये भी सवाल है, उसकी जो आने वाली जिंदगी है वो कभी खत्म होने वाली बोली, कभी खत्म होने वाली नहीं। ये दुनिया मुख्तसर है, ये दुनिया फानी है, अगली जिंदगी हमेशा के लिए, हमेशा के लिए है। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात, पहले मौत तुम्हारी आंखों के सामने हो। सामने जब मौत होती है तो इंसान बुराई से नहीं बचता, इंसान जुल्म से बचता है, बड़ी बड़ी चीजों से बचता है। क्यों? उसके पेशे नजर मौत का तस्वुर है। इसलिए मोमिन मौत से डरता और घबराता नहीं, वो मौत से परेशान नहीं होता। उसके लिए अहम ये है कि बंदे तू जिस खालिक की तरफ से आया था, तुमने जाना भी उसी की तरफ है, और रब से बड़ा कोई लजपाल नहीं हो सकता, रब से बड़ा कोई देने वाला नहीं हो सकता। इस दुनिया में भूख भी है, गम भी है, दुख भी है, परेशानी भी है, डिप्रेशन भी है, स्ट्रेस भी है, मगर
इसलिए मौत का इट डजंट मीन कि खत्म हो जाना, अमलों को लेकर जाना है और अगली जिंदगी सामने गुजारनी है। तो सामने मोहतरम दुनिया में ये फलसफा हमारी समझ में आ गया तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाए। सारी आज देखें मोर देन 80% लोग परेशान हैं कि व्हाट इज नेक्स्ट, क्या बनेगा आगे, क्या होगा। जब इंसान का बिलीव इन अल्लाह, कन्विक्शन इन अल्लाह होगा, स्ट्रांग होगा, तो जब जिसका अल्लाह पे जितना यकीन होगा वो अल्लाह जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से निकाल के शाह मिस्र बना सकता है, वो खुदा हजरत अय्यूब को वापसी सारी नेमतें दे सकता है, वो खुदा जिसने नबियों को आजमाइशों से गुजारा, वो सारी आजमाइशों से गुजरे, ताइफ की वादी में मेरे और आपकी आका पर बाश नौजवानों ने पत्थर बरसाए, आकर सलाम पर के पहाड़ गिराए, मगर जो खुदा के लिए जीता रहा, खुदा के लिए आजमाइशों में सब्र करता रहा, जो खुदा के लिए जीता है अल्लाह उसकी शान को बढ़ा देता है। क्या हुआ, आज अगर अंधेरा है अल्लाह पे यकीन होगा तो इंशाअल्लाह ये अंधेरा दूर होगा, जिंदगी में रोशनी आ जाएगी। आज अगर भूख है तो कल इंशाअल्लाह अल्लाह रिज़्क देगा। अगर आज औलाद नहीं, परेशान नहीं होना, अल्लाह से मांगना है, तो आज औलाद नहीं तो कल इंशाअल्लाह अल्लाह औलाद देगा। अगर आज बीमार है तो कल सेहत आपको मिलेगी। तो जिसका जितना यकीन होता जाएगा अल्लाह उतनी नेमतें अता फरमाता जाएगा। अल्लाह ने हमसे ये वादा नहीं किया कि ये जिंदगी बड़ी अच्छी होगी, तुम्हारे लिए कंफर्ट लाइफ गुजारोगे, स्टेइंग हेल्दी और जो पैसा सब कुछ तुम्हारे पास होगा। अल्लाह ने वादा इस बात का नहीं किया, ये जरूर फरमाया कि तुम्हें आजमाऊंगा, तुम्हें ये जरूर फरमाया कि तुम्हें आजमाऊंगा। वो आजमाइश किस तरफ की है, कहाँ की है। कोई बंदा एक आजमाइश में, किसी के पास औलाद नहीं, किसी की औलाद ना फरमान, किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास सेहत नहीं, एक बंदे के पास अरबों में है, वो जूता भी नहीं पहन सकता, वो खा भी नहीं सकता। ऑन द अदर हैंड एक की जेब खाली है, अल्लाह ने उसको सेहत से नवाजा। ये क्या, ये अल्लाह की तकसीम है। इसलिए हमने हमेशा ये कहा मेरे पास ये नहीं, हमारा पॉइंट और फोकस पॉइंट ये है, मेरे पास ये नहीं। कभी इंसान ये तो सोचे मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मेरे पास ये भी है। जब यूं जिंदगी होती है तो जिंदगी में सुकून आता, जिंदगी में इत्मीनान आता है। तो मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्त अहबाब, हमें अपनी जिंदगी में वो सारी परेशानियां जो हम खुद लेकर आए हैं उन्हें दूर करके जिंदगी में सुकून हासिल करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया बल तुसीरून अल हयात दुनिया, तुमने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, वल आखिरतु खैरुम व अबका, you prefer life of this world while the hereafter is better and more lasting। तुमने समझा ये दुनिया सब कुछ है, तरजीह दी। अल्लाह ने फरमाया आखिरत बेहतर भी है और लास्टिंग, बाकी रहने वाले, उसका कोई एंड बोलिए हमेशा के लिए है। तो जहाँ हमेशा के लिए रहना है उसकी उतनी तैयारी, जहाँ जितना रहना है उसकी उतनी तैयारी। तो अच्छा मुसलमान ये है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, वो दुनिया में भी शान से जीता है, वो मरता भी शान से है, वो उठता भी शान। मुसलमान दुनिया में भी इज्जत पाता है, दुनिया में अल्लाह को औलाद भी दे, पैसा भी दे, दुनिया में भी शान से जियो, मरो भी शान से। क्योंकि जब इंसान के पास बहुत पैसा आए वो एक चीज से डरता है, पता केड़ी मरन तो डरदा, इतना कुछ बना लो मैं की करा। जब इंसान पैसा बनाता है वो मौत से डरता है। अगर मोमिन कहता है पैसा मिला इसको खर्च भी करूंगा, अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, जब अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाऊंगा अल्लाह मुझे सुरखरू फरमा। तो ये है मुस्तकिल फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। हमने कहा मेरा ब्राइट फ्यूचर हो, ये हो वो हो। अल्लाह ने फरमाया ब्राइट फ्यूचर और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इंसान जहन्नुम से बच जाए। जिससे बचे बोलिए, और जन्नत उसको मिल गई तो वो कामयाब हो गया। तो सामने मोहतरम वी आर बिलीवर्स, तो एज मुस्लिम हमारा ये हक है, हमारे लिए अल्लाह ने बड़े पैकेज रखे। क्या रखे बोलिए, इतने पैकेज हैं कि आई कांट डिस्क्राइब इन माय वर्ड्स। क्या है, एक वो हज है कि जो आपने वहां जाकर करना है, एक वो सवाब है, माँ बाप जिंदा है मुस्कुरा के
देख लिया, अल्लाह ने हज का सवाब अता फरमाया। पैकेज नहीं तो की पैकेज नहीं तो क्या है कि आपने पैसा भी खर्च नहीं किया, वालिदैन को मुस्कुरा के अल्लाह ने आपको हज का सवाब दे दिया। और सामीन मोहतरम मां के कदमों तले जन्नत है। और मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि माँ तुम्हारी सालेहा हो तो फिर जन्नत है। औलाद ये ना देखे कि माँ मेरी सालेहा है या नहीं, वो नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती, वो नेकी करती है या नहीं करती, उसका हिसाब औलाद ने नहीं करना। हिसाब किसने करना है? किसने करना है? हिसाब अल्लाह ने करना है। वो तुम्हारी और मेरी माँ है, तो माँ होने के नाते मेरी और आपकी कदमों की जन्नत, मेरी और आपकी जन्नत माँ के कदमों तले। और बाप और रजा बाप की रजा में, किसकी बोलिए रजा है? बाप की पेशानी, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। कोई चाहता है अल्लाह को राजी करे, वो अपने बाप को राजी उसको राजी करे, बोलिए अपने बाप को राजी करे। कोई चाहता है अल्लाह राजी हो जाए, उसका बाप राजी हो गया तो अल्लाह राजी हो गया। जो बाप अपनी औलाद को दुआ दे देता है ना, वो दुआ इंसान का मुकद्दर बदल देता। बाप अगर माँ ने दुआ देनी है, माँ का अल्लाह ने दिल ऐसा बनाया, माँ का नेचर अल्लाह ने दिल ऐसा बनाया है, बेटा जैसा भी हो माँ दुआएं देगी। मगर बाप खुश हो गया, बाप राजी हो गए जब अपनी औलाद को दुआ देता है, अल्लाह उस दुआ उसके सदके उस औलाद की तकदीर को बदल दे। तो हमें चाहिए कि अब देखिए दुनिया में है तो ये माँ बाप मौजूद है, तो अल्लाह और जो आखिरी बात करने लगा हूँ कि अगर किसी औलाद ने इस्लाम कबूल कर लिया, क्या कर लिया बोलिए? इस्लाम कबूल कर लिया, और वालिदैन ने इस्लाम कबूल नहीं किया, फिर भी एट एनी कास्ट वालिदैन की खिदमत लाज़िम। औलाद ने इस्लाम कबूल किया, वालिदैन ने नहीं किया, तो अब क्या करना है? इसलिए अब भी ये करना है, वो आपसे कहे अल्लाह रसूल को छोड़ दो, इस बात को नहीं मानना। इसके अलावा आप उनको पैसा भी देंगे, उनकी खिदमत भी करेंगे, उनका इलाज भी करवाएंगे, उनके पास बैठेंगे भी, वक्त भी गुजारेंगे। क्यों? अल्लाह ने जो उनको शान दी है, जो मकाम दिया है, किसी अमल के बदले में नहीं दिया, तो इसलिए दिया है वो तुम्हारे वालिदैन है। तुम्हारे क्या है बोलिए? वालिदैन है। तो काफिर वालिदैन के लिए ये हुक्म है, तो हमारे मुस्लिम जो वालिदैन है उनकी अल्लाह कितनी शान बढ़ा अल्लाह उनके मकाम को बढ़ाता है। तो हमें चाहिए सामीन मोहतरम माँ बाप की रजा में राजी रहे, मोहब्बत के साथ जिए, और यही कामयाबी हमारे काम आएगी दुनिया में भी, और जाने के बाद उनके लिए दुआ करवा। क्या करना बोलिए? सदका जारिया, दुआ करना। रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कुरान पाक में जगह जगह दुआ सिखाई कि मेरे मौला मेरे वालिदैन पर रहम करना, मेरे वालिदैन पर क्या करना? रहम करना। जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरे साथ किया। आखिरी दो जुमले अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, पर औलाद ये नहीं कह रही जिस तरह जवानी में किया। जवानी में मुमकिन है बाप आपको मारे भी, आपको डांटे भी, मगर बच्चा 3-4 साल का होता है तो बाप क्या करता है? प्यार करता है। बच्चा को नुकसान भी करेगा तो बाप क्या करेगा? प्यार करेगा, उसका मुंह चूमता है। गिलास बच्चे 3 साल के बच्चे ने गिलास तोड़ दिया, बाप थप्पड़ नहीं मारता, बाप उल्टा प्यार करता है। अरे यहाँ तो वही बच्चा 30 साल का होगा तो मुमकिन है बाप उसको डांटे, मुमकिन है बाप उसको मारे, मगर बच्चे को नहीं मारता। ये दुआ सिखाई गई, मौला जिस तरह मेरे वालिदैन ने बचपन में मेरे पर रहम किया, मेरे मौला मेरे वालिदैन की गुनाहों को न देखना, खताओं को न देखना, उनके अमलों को न देखना। तू गफूर रहीम है मौला, तेरे से बड़ा रहम करने वाला कोई नहीं। ये मेरे पर रहम करते थे मौला, तो इन पर रहम कर। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी ये जिंदगी भी अच्छी हो, हमारी आखिरत भी अच्छी हो। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वस्सलाम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।